अब हम बात करेंगे फोकस ऑन वीक स्टूडेंट्स। हर क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, ये तमाम क्लासेस में होता है, चाहे वो एसएलएस के बच्चे हों या पाकिस्तान के किसी भी स्कूल के। उस क्लास में ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं जो वीक कंसिडर किए जाते हैं। उनके हवाले से नील फ्लेमिंग ने वार्क की स्ट्रेटजी हमें बताई। नील फ्लेमिंग ने बताया कि हर क्लास में मौजूद बच्चे 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में होते हैं। वो वार्क होते हैं, या तो वो वी फॉर विजुअल होते हैं, या तो वो ए फॉर ऑडिटरी होते हैं, या फिर वो आर फॉर रीडर्स होते हैं, या फिर वो के फॉर कैनेस्थेटिक होते हैं। आपकी क्लास में भी इसी तरह से जो बच्चे मौजूद हैं जो वीक हैं, वो वार्क में किसी एक जगह पर मौजूद हैं। या तो आपके बच्चों में से बहुत सारे बच्चे विजुअल हैं जो देखकर सीखते हैं। उन्हें जब आप कोई बात समझाती हैं, लेक्चर के अंदाज में समझाती हैं या बुक के अंदाज में समझाती हैं या बोर्ड पर लिख कर समझाते हैं, तो वो उस वक्त तक नहीं सीखते, नहीं समझते जब तक वो उनकी कोई विजुअल्स ना देख लें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चैप्टर सिखा रहे हैं, कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ उन्हें समझा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके हवाले से बोर्ड पर कोई चीज़ ड्रॉ करें। हत्ता कि बोर्ड पर लिखना या बोर्ड पर उसका कोई तस्वीर ड्रॉ करना भी बच्चों को सिखाता है। तो आपके लेसन प्लानिंग में ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए कि अगर आप अपने वीक बच्चों को भी फोकस करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। एक अच्छी टीचर की क्वालिटी यही है कि वो अपनी क्लास में मौजूद हर बच्चे की सतह पर जाकर उसे सिखाए, और उसके लिए उसके जहन में क्या होना चाहिए? वर्क। यानी मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, इनमें से कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ऑडिटरी हैं, कुछ रीडर्स हैं और कुछ काइनेस्थेटिक हैं। जो बच्चे विजुअल्स हैं उनका मैंने आपको बताया कि उन्हें जब तक कोई चीज़ दिखाई ना जाए तब तक वो नहीं सीखेंगे। जो ऑडिटरी बच्चे हैं, उन्हें जब तक कोई चीज़ सुनाई ना दी जाए, उनके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे अल्फाज, उनके लिए आप राइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए आप कोई सिंगिंग का अंदाज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका जो लेक्चर का अंदाज़ है जब आप उन्हें सुनाएंगे। और ये वो बच्चे होते हैं जिनको आपने देखा होगा, ये आपकी तरफ देखते नहीं हैं। ये बच्चे कभी क्लास में यूँ बैठे होते हैं, कभी वहाँ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे कोई सवाल करते हैं तो फ़ौरन ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपको जवाब देते हैं। ये ऑडिटरी बच्चे होते हैं। इनका जो है पूरा लर्निंग स्टाइल में से इनका जो एक ये लर्निंग स्टाइल है, ये ऑडिटरी होता है, जिससे बच्चे सुनकर सीखते हैं। ये 4 लर्निंग स्टाइल हमें सिखाए हैं किसने? नील फ्लेमिंग ने, जिसने 90s में रिसर्च की और हमें बताया कि हर क्लास के अंदर जो बच्चे मौजूद होते हैं वो वर्क में किसी एक जगह पर मौजूद होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर फॉर रीडर्स। ये जो रीडर्स बच्चे होते हैं, ये ना तो किसी विजुअल्स को देखकर सीखते हैं, ना ही इनको ऑडिटरी जब कोई लेक्चर दिया जाता है उस वक्त समझ में आता है, लेकिन जब ये खुद से रीड करते हैं, इन्होंने स्टोरी सुनी, आपने स्टोरी टेलिंग की, उसके बाद स्टोरी टेलिंग करने के बाद जब आपने कॉम्प्रिहेंशन किया, उसके बाद जब तीसरे स्टेप पर आप आते हैं जो कि शेयर्ड रीडिंग का स्टेप होता है, जहाँ पर बच्चे को रीडिंग कराई जाती है, और उसी शेयर्ड रीडिंग के बाद एक स्टेप आता है इंडिपेंडेंट रीडिंग का, जहाँ बच्चों को खुद से मौका मिलता है रीड करने का, या लाउड रीडिंग का, जहाँ बच्चे ग्रुप में रीडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये बच्चे सीखते हैं। ठीक। उसके बाद आखिरी के जो बच्चे हैं वो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं। काइनेस्थेटिक बच्चे वो होते हैं जो उस चीज़ को टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, अपनी जगह से उठकर सीखना चाहते हैं। तो आप इस बात को ख्याल रखिए कि अगर आपकी क्लास में वीक स्टूडेंट्स हैं तो आप ये कैटेगराइज कर लीजिए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में गौर से देख रहे होते हैं। तो ये बच्चे जब रीडिंग करते हैं, खुद से रीडिंग करते हैं, तब ये सीखते हैं। और उसके बाद काइनेस्थेटिक बच्चे, ये काइनेस्थेटिक बच्चे वो होते हैं जो क्लासरूम में मूव करना चाहते हैं। तो आप अपने लेसन प्लान में इन बच्चों को इस तरह फोकस कीजिए कि जब आप वीक बच्चों को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो विजुअल्स हैं, जिन्हें मुझे कोई चीज़ दिखानी है, चाहे वो बुक पेज का विजुअल ही क्यों ना हो, उसे आप बुक पेज का विजुअल दिखाएं, पेज दिखाएं अच्छी तरह से करीब से, और उनसे उस पेज के अकॉर्डिंग कोई सवालात करें। उनको बताएं कि इस पेज पर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस पेज पे ये बताएं कि दरख्त कहाँ पर बना है। अच्छा, ये बताएं कि इस पेज पर जो ज़ेब्रा है ये कहाँ खड़ा है। इस तरह के सवालात उस बच्चे की लर्निंग स्टाइल को और उजागर कर देंगे और वो अपने लर्निंग स्टाइल से सीखेगा। उसके बाद जो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं उनके हाथ में किताब दें और उनसे कहें कि अपनी किताब लेकर जाएं, और किताब लेने के जाने के बाद क्लासरूम में मूव करके किसी दूसरे बच्चे के पास बैठें और उसे जो कुछ उन्हें समझ में आया वो उसे समझाएं। ठीक है।
तो ये 4 जो वर्क मेथड है, ये लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स है। ये लर्निंग स्टाइल है, ये बच्चों का वो लर्निंग स्टाइल है जो हमें नील फ्लेमिंग ने बताया, और नील फ्लेमिंग ने बाकायदा रिसर्च की, अप्लाइड रिसर्च की, और उसके बाद ये बताया कि आप वर्क पर गौर करें और आप ये देखेंगे कि आपकी क्लास में मौजूद सारे बच्चे जो हैं उनमें से किसी का स्टाइल विजुअल होगा, किसी का लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी होगा, किसी का रीडर्स होगा और किसी का काइनेस्थेटिक होगा। जब आप इन चारों मेथड को अपने टीचिंग में शामिल रखेंगे तो आपकी क्लास का हर बच्चा सीखेगा, आपकी क्लास में कोई वीक बच्चा नहीं रहेगा। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा समझ लीजिए कि दूसरा इसके अलावा अगर कुछ बच्चे आपको नज़र आते हैं जो किसी भी तरह से आपके साथ मोटिवेट नहीं होते, तो फिर उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप उन बच्चों की छोटी सी काउंसलिंग करें। ठीक है, छोटी सी उनकी काउंसलिंग करें, ये चेक करें कि आया वो क्यों आपके साथ अलाइन नहीं हो रहे। जब वीक स्टूडेंट्स को हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो वर्क लर्निंग स्टाइल में किसी एक जगह पर ज़रूर होंगे। तो आप आज ही से ये कोशिश शुरू कर दीजिए, आप SLS के किसी भी कैंपस में हो या आप पाकिस्तान में किसी भी जगह हो, आप दुनिया में किसी भी जगह हो, अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को उनके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सिखाइए, उन्हें विजुअल्स के मुताबिक सिखाइए, उन्हें ऑडिटरी स्टाइल में सिखाइए, उन्हें रीडर्स की तरह सिखाइए और उन्हें काइनेस्थेटिक सिखाइए। हमारी SLS के बहुत सारे कैंपसेस में ये मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जो आप में से इसको इस्तेमाल करना अभी नहीं जानते वो आज इस मेथड को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो टीचिंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव टीचर होंगे जिसे क्लासरूम मैनेजमेंट पर पूरा उबूर हासिल होगा।